हाय एवरीवन, अगर आप भी मेरी तरह रोज रोज दाल चावल लंच में खा के बोर हो गए हैं तो ट्राई करें ये तुरई की सब्जी और पानी के हाथ वाली रोटी। ये गेहूं के आटे से बनी हेल्दी रोटी होती है। ये रोटी आसानी से आप गैस पर तवे पर बना सकते हैं। इसका स्वाद चूल्हे से बनी रोटी के जैसा ही होता है। ये रोटी दाल या सब्जी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ में हम बनाएंगे ये तुरई की सब्जी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ले ली हैं 1 केजी तुरई, और तुरई के लिए हम आगे पीछे से पहले डंठलों को काट लेते हैं। तो तुरई की रेसिपी वैसे तो मेरे चैनल पे पड़ी है, मैं अक्सर बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। और साथ में बनाऊंगी पानी हाथ रोटी। पानी हाथ रोटी एक पारंपरिक डिश है जिसका कॉम्बिनेशन आज हम तुरई के सब्जी के साथ बनाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। फ्रेंड्स, अगर आप भी सब्जी रोटी बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। भारतीय चपाती गेहूं के आटे से बनी हुई एक रोटी है। इसे आमतौर पर सब्जी के साथ परोसा जाता है, लेकिन इसे बनाने के कई तरीके होते हैं। आज हम इसको तुरई सब्जी के साथ बनाएंगे। तुरई को आप अपने हिसाब से, अपनी तरह से, जिस शेप में आप काटना चाहते हैं उस शेप में आप तुरई को काट लें। यहाँ पर मैंने तुरई को जो काटा है तो बीच से काट के मैंने इस तरह से 1-1 इंच के टुकड़ों में मैं इसको काट रही हूँ। तो तुरई काट के तैयार हो गई है। साथ में मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए ले लेते हैं हम 3 हरी मिर्च, तीखी वाली हैं इसलिए मैंने 2 या 3 ही ली हैं। और साथ में 5-6 लहसुन कलियां और 1 प्याज को हमने इस तरह से काट लिया है। मसाले को हम मिक्सी में पीस कर मसाला तैयार कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन हमारी हो गई है। हम रख लेते हैं एक नॉन स्टिक कढ़ाई को गैस के ऊपर और इसमें तेल डालकर गरम होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 चम्मच तेल डाला है। और अब ये तेल गरम होने के बाद मैंने 1 चम्मच जीरा डाल के तड़का लिया। साथ में थोड़ी सी हींग डाली है। और ये जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया है इसको हम तब तक भूनेंगे कि जब तक ये मसाले से तेल अलग ना हो जाए और इसमें से एक भीनी भीनी खुशबू ना निकलने लगे। तो मसाला भूनने में हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, हमें बहुत अच्छे से इसको भूनना है। तो फ्रेंड्स, कुछ सब्जियां बहुत ही पौष्टिक होती हैं। तुरई इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। यहाँ पर हमने हल्दी और मिर्च भी इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको हल्दी और मिर्च को भी मसाले के साथ भूनकर सॉफ्ट कर लेंगे। और अब हम लास्ट में क्या करेंगे कि ये जो तुरई की सब्जी है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। तुरई की सब्जी खाने में हल्की और सेहत से भरी होती है। गर्मी के मौसम में तुरई आसानी से मिल जाती है। ये पाचन क्रिया को ठीक रखती है और मधुमेह को भी कंट्रोल करने में कारगर होती है। उत्तर भारत की थाली में ये सब्जी को रोटी या पराठे के साथ सर्व किया जाता है। यहाँ पर मैं आज इसको पानी हाथ की रोटी के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर तुरई को मसाले में मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे लगभग आधा गिलास पानी। तो आधा गिलास पानी डाल देंगे और साथ में हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे नमक और इसको ढककर लगभग 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो ये तुरई हमारी जब तक बनती हैं तब तक हम 2 कप आटा को लेकर छलनी से छान लेते हैं। आटे को हमेशा छलनी से अवश्य छानें, क्योंकि इसके अंदर कभी कभी जो गेहूं के टुकड़े होते हैं तो वो रोटी में आते हैं तो रोटी की शेप को बिगाड़ देते हैं। और अब हम जो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा इसका लगाएंगे। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा गूंथना है। और आटा गूंथने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें प्रॉपरली इसका आटा गूंथना है। हमें बहुत अच्छी सी इसमें एक लोच लानी है। और अब हम थोड़ा सा नमक मिलाकर और हल्का सा पानी से उसको भिगोकर और ये आटे को और थोड़ा मुलायम कर लेंगे। तो हमें मुट्ठी लगा लगा के ये आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंथना है। आटे को हमें गूंथने के बाद ढक कर लगभग 10 से 15 मिनट तक एक साइड को रख देना है, जिससे ये आटा हमारा सेट हो जाए।
तो आटा गूंथ चुका है और हम इसको ढककर रख देते हैं। तब तक हम सब्जी को देख लेते हैं और सब्जी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए आप कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये पौष्टिक तो होती ही है। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच गरम मसाले का इस्तेमाल करूँगी। ये होममेड गरम मसाला है जो कि बहुत ही तीखा है, इसलिए मैंने इसमें कम ही डाला है। 10-15 मिनट के बाद आटा को हमने देखा तो आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। अब आटे में से हम एक लोई लेंगे। लोई हम नॉर्मल लोई से थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेंगे क्योंकि ये थोड़ी मोटी बनती है। तो इसे अब हम दोनों हाथों से थपक कर रोटी बनाएंगे। दोनों हाथों पर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और पानी से हम उंगलियों की सहायता से इस तरह से इसको थपक थपक कर इसकी रोटी बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह से हथेलियों की सहायता से हम इसको बड़ा कर लेंगे और एक नॉर्मल रोटी के साइज़ की हम इसको बना लेंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा पानी और लगाएंगे हाथों पे और इस तरह से हम हथेलियों की सहायता से इस रोटी को चपटा कर लेंगे। तो ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट रहती है और ये देखिए इस तरह से तैयार हो जाती है। इसमें बहुत ही कम समय लगता है बनाने में। तो हमने जो तवा रख लिया है वो गर्म हो गया है। तो अब हम इसको तवे पे डायरेक्ट डालेंगे। इसको हमें किसी प्लेट में नहीं रखना है, हाथ से बनाने के बाद इसको डायरेक्ट तवे पर डालना है। और डालने के बाद हमें इस तरह से इसको पलट के दूसरी साइड में सेकना है। दूसरी साइड में थोड़ा ज़्यादा सेकना है और उसके बाद हम इसको फुलाने के लिए इस तरह से हम गैस पर इसको फुला लेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, रोटी हमें उसी तरह से इसको सेक लेना है। अब होता क्या है कि किसी किसी को पानी से रोटी नहीं बनती है, तो अगर पानी के हाथों से रोटी ना बने तब हाथों पर घी लगाकर भी हम रोटी बना सकते हैं। गरम तवे पर रोटी डालें और दोनों तरफ से सेक लें और घी लगाकर अपनी पसंद की दाल या सब्जी के साथ हम इसको परोस सकते हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल पनपती रोटी होती है। पहले के ज़माने में ज़्यादातर लोग पनपती रोटी ही खाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे पनपती रोटी के बारे में शायद ही जानते होंगे। हाथ से बनाई हुई पनपती रोटी का स्वाद बेलन से बनाई रोटी के मुकाबले बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हाथ से बनी रोटी का स्वाद ही कुछ होता है, अलग होता है। इसमें जो है हम बेलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ हम हाथों की सहायता से ये रोटियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग सारी रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो इस तरह से आप भी घर पे बहुत ही आसानी से हाथों की सहायता से रोटियां बिना बेलन के बनाकर तैयार कर सकते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियां ले ली हैं और अब मैं इन पे लगा लेती हूँ देसी घी। ये रोटियां घी लगाकर ही अच्छी लगती हैं। अगर आप पानी हाथ रोटी बनाएं तो उन्हें कभी भी बिना घी लगाए ना खाएं। और साथ में हम ले लेते हैं ये अपनी तुरई की सब्जी। तो अगर आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपको टेस्ट में कुछ अलग नयापन आ जाएगा। तो रोज़ अगर आप दाल चावल खा के बोर हो गए हैं तो ये पानी हाथ रोटी को अवश्य ट्राई करें।